हेलो दोस्तों, जरा सोचिए। सुबह उठते ही सबसे पहले हाथ किस तरफ जाता है? मोबाइल की ओर। नोटिफिकेशन चेक करना, इंस्टा रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और फिर कब एक एक मिनट का वीडियो आधा घंटा खा जाता है हमें पता ही नहीं चलता। ये सिर्फ आपकी आदत नहीं है, ये है डोपामाइन का खेल। डोपामाइन वही केमिकल जो हमें छोटे छोटे मज़ों में फंसाए रखता है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये मज़ा हमें असली खुशी और प्रोडक्टिविटी से दूर कर देता है। थिबो म्यूरिस की किताब डोपामाइन डिटॉक्स इसी सच को खोलती है। ये किताब सिखाती है कि कैसे हम अपने दिमाग को फिर से कंट्रोल में ला सकते हैं और अपनी लाइफ को सिर्फ डोपामाइन के छोटे छोटे डोज पर नहीं, बल्कि असली फोकस और क्लैरिटी पर जी सकते हैं। आज हम इस किताब के एक शानदार चैप्टर के बारे में बात करेंगे जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। चैप्टर 1, डोपामाइन एंड द रोल इट प्लेज। कभी सोचा है कि हम सबको सबसे ज्यादा मुश्किल किस बात की होती है? हम सब जानते हैं कि हमें पढ़ाई करनी चाहिए, काम पर बैठना चाहिए या अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन होता क्या है, हम वही काम करने लगते हैं जो हमें तुरंत मजा दे। मोबाइल स्क्रॉल करना, गेम खेलना या फिर घंटों नेटफ्लिक्स देखना। असल सवाल ये नहीं कि हम आलसी हैं। असल सवाल ये है कि हमारा दिमाग हमें बार बार मजेदार चीजों की तरफ क्यों धकेल देता है। इस सवाल का जवाब है डोपामाइन। डोपामाइन कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग के अंदर बनने वाला एक केमिकल है। जब भी हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमें खुशी या मजा मिलता है, तो डोपामाइन रिलीज होता है और ये छोटा सा इनाम हमारे दिमाग को कहता है, ये अच्छा है, इसे दोबारा करो। जरा एक सीन सोचिए। आपने इंस्टाग्राम खोला, पहली ही रील ने आपको हंसा दिया। दिमाग ने तुरंत डोपामाइन रिलीज किया। अब आपको लगता है अगली रील शायद और मजेदार हो, और फिर अगली और अगली। देखते देखते 1 घंटा निकल गया। यहां मजा रील देखने में कम था, बल्कि उस उम्मीद में ज्यादा था कि शायद अगली रील और अच्छी होगी। यही है डोपामाइन का खेल। हम अक्सर समझते हैं कि डोपामाइन मतलब प्लेजर, लेकिन सच्चाई ये है कि ये असली खुशी नहीं देता, बल्कि खुशी की तलाश में हमें दौड़ाता है। उदाहरण के लिए, जब आपके सामने गर्मा गर्म पिज्जा रखा हो, तो सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट तब होती है जब आप उसके आने का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही आपने खा लिया, कुछ देर में वही मजा गायब हो जाता है। यानी मजा खाने में नहीं, बल्कि इंतजार और उम्मीद में है। अब सोचिए, अगर हमारा दिमाग बार बार आसानी से मिलने वाले डोपामाइन की आदत डाल ले, तो क्या होगा? धीरे धीरे हमें पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा, काम पर बैठना मुश्किल लगेगा और लंबी मेहनत वाले प्रोजेक्ट्स बोरिंग लगने लगेंगे। दिमाग कहेगा, क्यों इतना मेहनत करो जब मजा मोबाइल खोलते ही मिल सकता है। यही वजह है कि लोग घंटों शोज देखते रहते हैं, लेकिन किताब का एक चैप्टर पूरा करना भारी लगता है। किताब में थिबो म्यूरिस एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आपको अनलिमिटेड चॉकलेट मिल जाए। पहले तो आप खुशी से खाएंगे, फिर धीरे धीरे मजा कम होने लगेगा और आखिर में चाहे आपके सामने कितनी भी चॉकलेट हो, आपको उसमें कोई स्वाद नहीं मिलेगा। यही हाल है सोशल मीडिया, गेमिंग या किसी भी आसान डोपामाइन सोर्स का। जितना ज्यादा हम इसका इस्तेमाल करते हैं, उतना ही दिमाग की सेंसिटिविटी कम होती जाती है और फिर उतना ही ज्यादा चाहिए होता है, उतना ही स्ट्रॉन्ग डोज चाहिए होता है, ताकि वही पुराना मजा मिल सके। तो क्या इसका मतलब है कि डोपामाइन बुरा है? बिल्कुल नहीं। डोपामाइन हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है। सोचिए, अगर इंसानों के पास डोपामाइन न होता, तो हमारे पूर्वज कभी शिकार पर न जाते, खेती न करते, परिवार न बसाते। डोपामाइन ही हमें ऊर्जा और मोटिवेशन देता है। समस्या तब होती है जब ये ऊर्जा बार बार छोटे छोटे इनामों में बर्बाद हो जाती है। तब बड़ी चीजों के लिए कुछ बचता ही नहीं। असल में डोपामाइन हमारे जीवन की दिशा तय करता है। अगर हम इसे समझदारी से इस्तेमाल करें, तो यही हमें किताब लिखवाएगा, बिजनेस शुरू करवाएगा और फिटनेस का लक्ष्य पूरा करवाएगा। लेकिन अगर हमने इसे अपने ऊपर हावी होने दिया, तो यही हमें बेवजह के नोटिफिकेशन, गेम्स और शॉर्ट वीडियोस में फंसा देगा। सोचिए, आपके पास हर दिन 100 यूनिट एनर्जी है। अगर आप ये एनर्जी सोशल मीडिया और छोटे छोटे मज़ों में बर्बाद कर देंगे, तो जब ज़रूरत के काम सामने आएंगे, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अगर आप उसी एनर्जी को सही दिशा में इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी धीरे धीरे ऊपर उठने लगेगी। थिबो म्यूरिस का कहना है कि हमें दिमाग को रीसेट करने की ज़रूरत है। हमें थोड़े समय के लिए उन आसान डोपामाइन हिट्स से ब्रेक लेना होगा, तभी दिमाग वापस नॉर्मल लेवल पर आएगा। तभी हमें किताब पढ़ने, नया स्किल सीखने या किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने में भी मजा आएगा।
वरना हम हमेशा छोटे छोटे मजों के पीछे भागते रहेंगे और असली ग्रोथ से दूर हो जाएंगे। डोपामाइन न अच्छा है न बुरा, ये बस एक एनर्जी है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप इसे कहाँ इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसे कंट्रोल करेंगे तो ये आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा, लेकिन अगर आप इसके गुलाम बन गए तो आपकी जिंदगी सिर्फ नोटिफिकेशन और शॉर्ट वीडियोस तक सिमट जाएगी। और यही है डोपामाइन की असली भूमिका। यह तय करता है कि आपकी जिंदगी ग्रोथ की तरफ जाएगी या छोटे छोटे मजों में फंस कर रह जाएगी। चैप्टर 2, द प्रॉब्लम। कभी गौर किया है कि हमारे दिमाग को अब शांति मिलती ही नहीं? जैसे ही एक पल खाली मिलता है हम मोबाइल निकाल लेते हैं। बस 2 सेकंड भी चुपचाप बैठे नहीं रह सकते। ऑटोमेटिकली हाथ जेब में जाता है, स्क्रीन ऑन होती है और अंगूठा स्क्रॉल करने लगता है। ये सिर्फ आदत नहीं है बल्कि एक गहरी समस्या है, और यही है इस किताब का दूसरा चैप्टर, दी प्रॉब्लम। समस्या ये है कि आज हमारा दिमाग हर वक्त डोपामाइन के नशे में डूबा रहता है। हर बार जब हम सोशल मीडिया खोलते हैं, नोटिफिकेशन देखते हैं या कोई नई वीडियो क्लिक करते हैं, दिमाग को एक छोटा सा इनाम मिलता है। वो कहता है, वाह ये अच्छा लगा, चलो दोबारा करते हैं। लेकिन असली दिक्कत ये है कि ये इनाम बहुत छोटा और अस्थायी होता है। जैसे ही दिमाग उसे पचा लेता है, उसे तुरंत अगला चाहिए, और इस भाग दौड़ में हमारा ध्यान बिखरने लगता है। थिबो म्यूरिस इस चैप्टर में बताते हैं कि हमारी सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हमें अब इंतजार करने की आदत नहीं रही। पहले लोग एक किताब खत्म करने में हफ्ते लगा देते थे, किसी बड़े प्रोजेक्ट पर महीनों मेहनत करते थे। अब हम चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत मिले। अगर इंटरनेट स्लो हो जाए तो चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। अगर वीडियो बफर हो रही हो तो हमें बेचैनी होने लगती है। सोचिए, ये कितना बड़ा बदलाव है। असल समस्या सिर्फ डोपामाइन नहीं है, बल्कि ओवरलोड ऑफ डोपामाइन है। जैसे अगर आपको बार बार तेज आवाज में म्यूजिक सुनने की आदत लग जाए तो धीरे धीरे कान उसी लेवल पर एडजस्ट हो जाते हैं, फिर धीमी आवाज आपको सुनाई ही नहीं देती। इसी तरह हमारा दिमाग भी लगातार तेज डोपामाइन हिट्स का इतना आदी हो चुका है कि अब धीरे मिलने वाली खुशी या प्रगति का एहसास फीका लगने लगता है। इसका सीधा असर हमारी प्रोडक्टिविटी और पर्सनल लाइफ पर पड़ता है। जब हम किताब पढ़ने बैठते हैं तो 2 पन्नों के बाद ही दिमाग कहता है, अरे चलो कुछ और करते हैं। जब काम पर ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं तो अचानक याद आता है, चलो जरा फोन चेक कर लूं। धीरे धीरे हम बड़े लक्ष्यों से दूर होने लगते हैं और छोटे छोटे सुख में उलझे रहते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आपको जिम जाना है, लेकिन उसी वक्त आपके फोन पर नोटिफिकेशन आता है, किसी दोस्त ने आपको टैग किया है। आप खोलकर देखते हैं, फिर वहीं से एक और वीडियो, फिर एक और। आपको लगता है कि सिर्फ 5 मिनट देखूंगा, लेकिन आधा घंटा निकल जाता है। अब जिम का मन नहीं करता। ये 5 मिनट ही असली समस्या है जो हमेशा ज्यादा खींच लेता है। थिबो म्यूरिस कहते हैं कि यह समस्या इतनी गंभीर इसलिए है क्योंकि हमें पता भी नहीं चलता कि हम जाल में फंस चुके हैं। हम सोचते हैं कि हम रिलैक्स कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम अपनी ऊर्जा और ध्यान खो रहे हैं। असली मजा, असली संतोष वो लंबे समय की मेहनत और डीप वर्क से मिलता है, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले ही दिमाग हमें आसान डोपामाइन की तरफ मोड़ देता है। आज की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि हमारी जिंदगी क्विक फिक्स पर चल रही है। हमें सब कुछ फास्ट चाहिए, फास्ट इंटरनेट, फास्ट फूड, फास्ट एंटरटेनमेंट, और यही फास्ट लाइफस्टाइल हमारे दिमाग को धीरे धीरे कमजोर बना रही है। हम गहराई से सोचना भूलते जा रहे हैं, हम इंतजार करना भूलते जा रहे हैं। असल समस्या ये है कि हम अब कंट्रोल में नहीं हैं। हम सोचते हैं कि हम मोबाइल चला रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि मोबाइल हमें चला रहा है। हम सोचते हैं कि हम गेम खेल रहे हैं, लेकिन गेम हमारे दिमाग के बटन दबाकर हमें खेल रहा है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम अपने दिमाग के मालिक नहीं रहे, बल्कि डोपामाइन के गुलाम बन गए हैं। और यही बात इस किताब का दूसरा चैप्टर हमें समझाता है कि अगर हमने इस समस्या को नहीं पहचाना तो जिंदगी धीरे धीरे छोटी छोटी आदतों में बर्बाद हो जाएगी। हमें लगेगा कि हम जी रहे हैं, लेकिन असल में हम बस डोपामाइन के पीछे भाग रहे होंगे। चैप्टर 3, द बेनिफिट्स ऑफ ए डिटॉक्स। जरा सोचिए, अगर आप एक तालाब के पानी को हर दिन गंदा करते रहें और कभी उसे साफ करने का मौका ही न दें तो क्या होगा? धीरे धीरे उसमें काई जम जाएगी, बदबू फैल जाएगी और पानी बेकार हो जाएगा। बिल्कुल यही हाल हमारे दिमाग का भी है। जब हम हर पल नोटिफिकेशन, वीडियो, गेम्स और छोटी छोटी डोपामाइन हिट्स से उसे भरते रहते हैं
तो दिमाग को रीसेट होने का मौका ही नहीं मिलता। और यही कारण है कि हमें जरूरत पड़ती है डोपामाइन डिटॉक्स की। लेकिन सवाल है, जब हम डिटॉक्स करते हैं, यानी इन लगातार मिलने वाले छोटे छोटे इनामों से ब्रेक लेते हैं, तो हमें असल में मिलता क्या है? थिबो म्यूरिस कहते हैं कि डिटॉक्स सिर्फ एक आदत नहीं है, ये तो जैसे दिमाग को नया जन्म देने जैसा है। डिटॉक्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम वापस से कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। अभी आप सोचिए, जब आप बिना सोचे समझे मोबाइल खोलते हैं, तो असल में फैसला कौन ले रहा होता है, आप या आपकी आदत? सच कहें तो ये हमारा दिमाग खुद फैसले नहीं ले रहा होता, बल्कि डोपामाइन हमें खींच रहा होता है। लेकिन जब हम डिटॉक्स शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे ये खींचने वाली ताकत कम होने लगती है। अचानक हमें लगता है कि अब हम तय कर रहे हैं कि मोबाइल कब खोलना है, न कि मोबाइल हमें तय करवा रहा है। यही कंट्रोल वापस पाना सबसे बड़ा बदलाव है। एक और गहरा फायदा है फोकस वापस आना। सोचिए, आखिरी बार आपने बिना डिस्टर्ब हुए कितनी देर तक कोई किताब पढ़ी थी? या आखिरी बार आपने किसी काम में घंटों बिना फोन देखे कितना समय लगाया था? शायद याद भी ना हो। लेकिन जैसे ही आप डिटॉक्स शुरू करते हैं और दिमाग को बार बार आने वाले डोपामाइन शॉट से आराम देते हैं, आप पाते हैं कि आपकी एकाग्रता बढ़ने लगी है। अब किताब के पन्ने बोझ नहीं लगते, बल्कि मजा देने लगते हैं। काम पर बैठना भारी नहीं लगता, बल्कि स्वाभाविक लगता है। ये इसलिए होता है क्योंकि आपका दिमाग धीरे धीरे रिवायर हो रहा होता है। डिटॉक्स हमें एक और अनमोल चीज लौटाता है, सब्र और धैर्य। आज हम सब चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत मिल जाए। अगर इंटरनेट एक सेकंड लेट हो तो गुस्सा आता है, अगर खाना देर से मिले तो झुंझलाहट होती है। लेकिन जब हम खुद को उन आसान डोपामाइन सोर्सेज से दूर रखते हैं, तो हमारा दिमाग फिर से इंतजार करना सीखता है। धीरे धीरे हमें एहसास होता है कि असली संतोष तुरंत मिलने वाले मजे से नहीं, बल्कि लंबी मेहनत और गहरे अनुभव से आता है। किताब में थिबो म्यूरिस कहते हैं कि डोपामाइन डिटॉक्स का एक और बड़ा फायदा है जिंदगी का असली स्वाद महसूस करना। सोचिए, अगर आप हर दिन मीठा ही खाते रहें, तो धीरे धीरे स्वाद फीका लगने लगेगा। लेकिन अगर आप कुछ दिनों तक मीठा छोड़ दें और फिर अचानक एक मिठाई खाएं, तो वही मिठास आपको कई गुना ज्यादा अच्छी लगेगी। बिल्कुल यही असर डिटॉक्स का होता है। जब आप लगातार उत्तेजना देने वाली चीजों से ब्रेक लेते हैं, तो साधारण चीजें भी खूबसूरत लगने लगती हैं। सुबह की ठंडी हवा, किसी दोस्त की मुस्कान या शांत बैठकर चाय पीना, ये सब चीजें अचानक बहुत गहरी और आनंददायक लगने लगती हैं। डिटॉक्स हमें अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना भी सिखाता है। जब हम हर वक्त फोन, टीवी और गेम्स में उलझे रहते हैं, तो हमारी 80 से 90% एनर्जी वहीं निकल जाती है। लेकिन जब हम डिटॉक्स करते हैं, तो वही एनर्जी अब हमारे बड़े सपनों की तरफ मुड़ने लगती है। चाहे वो नया स्किल सीखना हो, करियर पर काम करना हो, या फिर हेल्थ सुधारनी हो, अब हमारे पास मानसिक ताकत बची रहती है। और यही ताकत हमें असली प्रगति तक ले जाती है। एक दिलचस्प बदलाव ये भी आता है कि डिटॉक्स के बाद हमारी इच्छाएं साफ होने लगती हैं। अभी क्या होता है, हम 10 अलग अलग चीजों के पीछे भागते रहते हैं। थोड़ी देर में म्यूजिक, फिर सोशल मीडिया, फिर कोई मूवी, फिर कोई गेम। लेकिन जब आप डोपामाइन डिटॉक्स करते हैं, तो इस भाग दौड़ से दूरी बनने लगती है। आप नोटिस करेंगे कि आपको अब हर चीज की जरूरत नहीं लगती। धीरे धीरे आपके अंदर ये साफ हो जाता है कि असल में आपके लिए क्या जरूरी है और किस चीज के पीछे भागना सिर्फ टाइम वेस्ट है। और शायद डिटॉक्स का सबसे सुंदर फायदा है मानसिक शांति। आजकल हम सब बेचैन रहते हैं, दिमाग हर पल भागता है, अभी ये करना है, अभी वो देखना है। लेकिन जब आप खुद को इन छोटे छोटे डोपामाइन हिट्स से दूर रखते हैं, तो दिमाग शांत होने लगता है। आपको लगता है कि अब हर पल भागने की जरूरत नहीं है, आप बस बैठकर सांस ले सकते हैं, और ये भी एक अनुभव बन जाता है। सोचिए, जब आप इस दौर से गुजरते हैं, तो आपका पूरा जीवन बदल जाता है। अब आपकी खुशी छोटी छोटी रील्स या नोटिफिकेशन पर निर्भर नहीं करती। अब आपकी खुशी आपके हाथ में है। आप काम में गहराई से डूब सकते हैं, रिश्तों को ज्यादा समय दे सकते हैं, और जिंदगी की छोटी छोटी चीजों का आनंद ले सकते हैं। थिबो म्यूरिस कहते हैं कि डोपामाइन डिटॉक्स हमें ये याद दिलाता है कि हम असल में कौन हैं। हम सिर्फ आदतों के गुलाम नहीं हैं। हमारे पास ताकत है, कंट्रोल है, और दिशा बदलने की क्षमता है। डिटॉक्स का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा के लिए खुशी छोड़ देंगे। इसका मतलब है कि आप उन फालतू सतही मजों से हटकर असली और गहरी खुशी की ओर बढ़ेंगे। अगर आप ये समझ लें, तो जिंदगी का पूरा अनुभव बदल सकता है। अचानक आपको महसूस होगा कि अब आप अपनी जिंदगी के मालिक हैं।
अब आप वो इंसान बन सकते हैं जो अपने सपनों को पूरा करता है, बजाय इसके कि छोटी छोटी इच्छाओं में खो जाए। और यही है डिटॉक्स का सबसे बड़ा फायदा। ये आपको वापस से वही इंसान बना देता है जो आप बनने के लिए बने हैं। चैप्टर 4, ए 3 स्टेप मेथड फॉर ए सक्सेसफुल डिटॉक्स। सोचिए, अगर आपके पास हर दिन सिर्फ 100 यूनिट एनर्जी हो और वो सब छोटे छोटे मज़ों में खर्च हो जाए, थोड़ी सोशल मीडिया पर, थोड़ी वीडियो गेम्स में, थोड़ी फालतू नोटिफिकेशन में, तो क्या बचेगा? बिल्कुल कुछ नहीं। और यही वजह है कि हमें ज़रूरत पड़ती है एक सच्चे डोपामाइन डिटॉक्स की। लेकिन सवाल यह है कि इसे किया कैसे जाए। थिबो म्यूरिस इस किताब में बताते हैं कि डोपामाइन डिटॉक्स कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार प्रक्रिया है। अगर आप इसे सही तरीके से करें तो ये आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। और इसे आसान बनाने के लिए वो हमें एक 3 स्टेप मेथड बताते हैं। सबसे पहला कदम है अपने सबसे बड़े ट्रिगर को पहचानना। जरा सोचिए, हर बार जब आपका मन भटकता है तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? शायद मोबाइल उठाते हैं। लेकिन मोबाइल में भी ऐसा क्या है जो आपको खींचता है? इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, गेमिंग, या फिर लगातार नोटिफिकेशन? सच ये है कि हर इंसान का एक सबसे बड़ा ट्रिगर होता है, वो एक चीज जो हमारे दिमाग को सबसे जल्दी और सबसे ज्यादा डोपामाइन देती है। और जब तक आप उस ट्रिगर को पहचान नहीं लेते, तब तक डिटॉक्स अधूरा रहेगा। मान लीजिए आपका सबसे बड़ा ट्रिगर सोशल मीडिया है, तो हर बार जब आप बोर होते हैं, अकेला महसूस करते हैं, या बस थोड़ा सा भी खाली समय मिलता है, हाथ सीधे उसी तरफ जाता है। अब पहला कदम यही है कि आप ईमानदारी से खुद से पूछें, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? जैसे ही आप इस सवाल का जवाब ढूंढ लेते हैं, डिटॉक्स की आधी लड़ाई आप जीत जाते हैं। दूसरा कदम है उस ट्रिगर से दूरी बनाना। अब यहाँ एक बात समझनी जरूरी है। दूरी बनाने का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा के लिए सोशल मीडिया छोड़ देंगे या फिर कभी टीवी नहीं देखेंगे। नहीं, इसका मतलब है कि आप अपने दिमाग को थोड़े समय के लिए उन आसान डोपामाइन हिट्स से ब्रेक देंगे, ताकि आपका दिमाग धीरे धीरे रीसेट हो सके। किताब में थिब्बो म्यूरिस कहते हैं कि शुरुआत में ये मुश्किल जरूर लगती है, क्योंकि दिमाग तुरंत डोपामाइन चाहता है। जैसे अगर आप रोजाना बहुत मीठा खाते रहे हों और अचानक छोड़ दें, तो शुरुआत में बेचैनी होगी। लेकिन जैसे जैसे आप टिके रहते हैं, वैसे वैसे दिमाग को समझ आने लगता है कि अब उसे छोटे छोटे इनाम नहीं मिलने वाले। तब धीरे धीरे वो नॉर्मल लेवल पर आ जाता है। इस दूरी को बनाने के लिए कई लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं। कोई एक दिन के लिए पूरा डिजिटल डिटॉक्स करता है, कोई अपने फोन से सोशल मीडिया ऐप्स हटा देता है, कोई नोटिफिकेशन बंद कर देता है, और कोई एक तय समय रखता है कि सिर्फ उसी वक्त सोशल मीडिया इस्तेमाल करना है। तरीका कोई भी हो सकता है, लेकिन मकसद सिर्फ एक है, दिमाग को लगातार आने वाले उत्तेजना से थोड़े समय के लिए छुट्टी देना। और फिर आता है तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम, उस खाली जगह को सही चीजों से भरना। सोचिए, अगर आप सोशल मीडिया छोड़ दें लेकिन उसकी जगह कुछ न करें, तो दिमाग और बेचैन हो जाएगा। वो बार बार कहेगा कुछ तो कर, और फिर आप वापस उसी जाल में फंस सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि उस खाली समय में आप कुछ ऐसा करें जो आपको लंबी अवधि की खुशी और संतोष दे। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे किताब पढ़ना, जर्नल लिखना, वॉक पर जाना, ध्यान करना, या कोई नया स्किल सीखना। फर्क बस इतना है कि ये चीजें तुरंत डोपामाइन नहीं देती, बल्कि धीरे धीरे आपके दिमाग को मजबूत बनाती हैं। और जब आप इन्हें लगातार करते हैं, तो दिमाग खुद इनसे खुशी लेने लगता है। याद रखिए, डोपामाइन डिटॉक्स का असली मकसद ये नहीं है कि आप अपनी जिंदगी से मजा निकाल दें, बल्कि असली मकसद है कि आप सतही मजे से हटकर गहरी और असली खुशी तक पहुंचें। जब आप लगातार शॉर्ट वीडियोस देखते हैं, तो आपको कुछ सेकंड का मजा मिलता है, लेकिन जब आप किताब का एक चैप्टर पूरा कर लेते हैं या कोई बड़ा प्रोजेक्ट खत्म कर लेते हैं, तो वो संतोष कई गुना बड़ा और गहरा होता है। डिटॉक्स का तीसरा कदम यही सिखाता है कि आप उस खाली जगह को ऐसे अनुभवों से भरें जो आपकी जिंदगी को असली मायने दें। थिबो म्यूरिस कहते हैं कि इस 3 स्टेप मेथड से आपका दिमाग धीरे धीरे रिवायर होने लगता है। पहले तो मुश्किल होगी, बेचैनी होगी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद आप देखेंगे कि अब आपका मन बार बार फोन देखने के लिए नहीं मचलता। अब आप लंबा काम भी कर सकते हैं। अब आपको छोटी छोटी चीजों में भी मजा आने लगता है। और सबसे बड़ी बात, अब आपको लगता है कि आप फिर से अपनी जिंदगी के मालिक बन गए हैं। एक बार सोचिए, अगर आपने ये 3 स्टेप मेथड अपनाया और सच में अपने दिमाग को डिटॉक्स किया, तो क्या बदल सकता है?
शायद अब आप पढ़ाई में गहराई से डूब पाएंगे। शायद अब आप अपने करियर या बिजनेस पर पूरा ध्यान लगा पाएंगे। शायद अब आपको रिश्तों में भी ज्यादा संतोष मिलेगा। और सबसे अहम, शायद अब आपको लगेगा कि आपकी जिंदगी सिर्फ छोटे छोटे मजों तक सीमित नहीं है, बल्कि बड़ी उपलब्धियों और गहरी खुशी के लिए भी बनी है। और यही है डोपामाइन डिटॉक्स का जादू। ये कोई असंभव चीज नहीं है, बस थोड़ी सी समझदारी और थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। 3 आसान कदम: अपना ट्रिगर पहचानना, उससे दूरी बनाना, और फिर उस खाली जगह को सही चीजों से भरना। बस इतना ही। और जब आप ये करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि जिंदगी अचानक बहुत साफ, बहुत सरल और बहुत ज्यादा खूबसूरत लगने लगी है। चैप्टर 5, डूइंग डी वर्क एंड ओवरकमिंग प्रोक्रेस्टिनेशन। सोचिए, कितनी बार आपने खुद से वादा किया होगा, कल से मैं पढ़ाई शुरू करूंगा, कल से मैं जिम जाऊंगा, कल से मैं सीरियस होकर काम करूंगा। लेकिन जब कल आता है तो वही कहानी दोहराई जाती है। अचानक कुछ न कुछ ऐसा निकल आता है जो आपको असली काम से दूर कर देता है। कभी मन कहता है थोड़ी देर आराम कर लूं, कभी सोचते हैं पहले फोन चेक कर लूं, कभी लगता है मूड सही नहीं है, और देखते देखते दिन निकल जाता है। यही है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी टाल-मटोल। थिबो म्यूरिस इस चैप्टर में कहते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। ये धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती है और फिर हमें यकीन होने लगता है कि हम काम शुरू ही नहीं कर सकते। हम सोचते रहते हैं कि सही समय आएगा तो सब हो जाएगा, लेकिन सच ये है कि सही समय कभी नहीं आता। असल में प्रोक्रेस्टिनेशन हमारे दिमाग का तरीका है असुविधा से बचने का। कोई भी बड़ा काम, चाहे वो पढ़ाई हो, बिजनेस शुरू करना हो या नया स्किल सीखना, उसमें मेहनत और धैर्य चाहिए। और हमारा दिमाग हमेशा शॉर्टकट चाहता है। वो कहता है अभी मत कर, बाद में कर लेंगे। और इस दौरान हमें डोपामाइन से जुड़ी आसान चीजें याद दिलाता है, जैसे वीडियो देखना, गेम खेलना या सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना। इस तरह हम उस असली काम से बच निकलते हैं जो हमें आगे बढ़ा सकता है। लेकिन असली सवाल है, इस टाल मटोल को हराया कैसे जाए? थिबो म्यूरिस बताते हैं कि इसका इलाज बहुत सरल है, लेकिन हमें शुरुआत करनी होती है। सबसे बड़ी भूल जो हम करते हैं वो है काम शुरू करने से पहले मूड का इंतजार करना। हम सोचते हैं कि जब मूड बनेगा तब काम करेंगे, लेकिन सच ये है कि मूड कभी खुद से नहीं आता। मूड हमेशा एक्शन के बाद बनता है। जैसे अगर आप दौड़ने के लिए सुबह जूते पहन लें और बाहर निकल जाएं, तो 5 मिनट बाद मूड अपने आप बन जाएगा। लेकिन अगर आप मूड का इंतजार करेंगे तो कभी शुरुआत ही नहीं होगी। यही वजह है कि थिबो म्यूरिस कहते हैं, काम शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका है बस शुरू कर देना, चाहे कितनी भी छोटी शुरुआत हो। अगर आपको किताब लिखनी है तो पहले पन्ने पर सिर्फ 1 लाइन लिखें। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो बस किताब खोलकर 2 मिनट पढ़ें। अगर आपको जिम जाना है तो सिर्फ जूते पहनकर दरवाजे तक पहुंच जाएं। ये छोटे छोटे एक्शन दिमाग को बताते हैं कि आप सीरियस हैं, और जैसे ही आप शुरू करते हैं जड़ता टूट जाती है। प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने का एक और तरीका है असुविधा को अपनाना। हमारा दिमाग हमेशा आराम ढूंढता है, लेकिन असली ग्रोथ उसी वक्त होती है जब हम आराम से बाहर निकलते हैं। जब आप उस असुविधा को स्वीकार कर लेते हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग मजबूत होने लगता है। जैसे शुरुआत में सुबह जल्दी उठना मुश्किल लगता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वही आदत आपको ऊर्जा देती है। शुरुआत में पढ़ाई पर बैठना भारी लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही काम आसान हो जाता है। इस चैप्टर का एक गहरा संदेश है, काम करना हमेशा आसान नहीं होगा, लेकिन करना जरूरी है। और जब आप एक बार काम शुरू कर देते हैं तो दिमाग धीरे धीरे सहयोग करने लगता है। आप पाएंगे कि जिस काम को आप हफ्तों टालते रहे, वो एक बार बैठकर करने पर उतना मुश्किल भी नहीं था। थिबो म्यूरिस हमें याद दिलाते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन असल में डर से पैदा होती है। डर कि शायद हम फेल हो जाएं, डर कि शायद रिजल्ट अच्छा न निकले, या डर कि हम परफेक्ट काम न कर पाएं। लेकिन सच ये है कि परफेक्शन की तलाश ही हमें रोकती है। असली ताकत है अपूर्ण शुरुआत करना। जब आप काम करते हैं तो धीरे धीरे बेहतर होते जाते हैं, लेकिन अगर आप शुरुआत ही नहीं करेंगे तो कभी सुधार का मौका ही नहीं मिलेगा। सोचिए, अगर आप रोजाना सिर्फ आधा घंटा अपने असली काम पर लगाएं तो 1 साल बाद कितनी प्रगति कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हर दिन टालते रहे तो साल गुजर जाएगा और हाथ में कुछ भी नहीं होगा। यही फर्क है उन लोगों में जो आगे बढ़ते हैं और उन लोगों में जो वहीं रह जाते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने का मतलब है जिम्मेदारी लेना। ये मान लेना कि अगर काम नहीं हो रहा तो वजह बाहर नहीं है, बल्कि अंदर है।
बाहर का माहौल, लोग, हालात, ये सब बहाने हैं। असली बदलाव तब शुरू होता है जब आप मान लेते हैं कि जिम्मेदारी आपकी है। और जैसे ही आप ये मान लेते हैं, आपके अंदर ताकत आने लगती है। थिबो म्यूरिस कहते हैं कि जब आप काम करने की आदत डाल लेते हैं तो धीरे धीरे आपकी आत्मविश्वास भी बढ़ने लगता है। आपको लगता है कि अब आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। हर बार जब आप टालने के बजाय काम करना चुनते हैं तो आप अपने अंदर एक नई पहचान बनाते हैं। आप अब वो इंसान नहीं रहते जो हर चीज कल पर छोड़ देता है, बल्कि आप वो बन जाते हैं जो अभी करता है। और यही असली जीत है, क्योंकि जब आप अभी करते हैं तो आपकी जिंदगी आगे बढ़ने लगती है। एक दिन का काम एक ईंट की तरह है। जब आप रोज काम करते हैं तो धीरे धीरे आपकी पूरी इमारत खड़ी हो जाती है, और जब आप टालते हैं तो वो इमारत कभी बन ही नहीं पाती। आखिर में प्रोक्रेस्टिनेशन को हराना किसी जादुई ट्रिक से नहीं होता, ये बस छोटे छोटे कदमों से होता है। जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू करते हैं तो आपका दिमाग नई आदत बनाना शुरू करता है, और यही आदत आपको धीरे धीरे उस इंसान में बदल देती है जो सिर्फ सपने नहीं देखता बल्कि उन्हें सच करता है। तो अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो इंतजार करना छोड़ दीजिए। परफेक्ट समय कभी नहीं आएगा, परफेक्ट मूड कभी नहीं आएगा। बस शुरुआत कीजिए, चाहे वो कितनी भी छोटी हो। और जैसे ही आप शुरुआत करेंगे, आप देखेंगे कि काम आसान होता चला जाएगा। यही है इस चैप्टर का असली संदेश। काम करना ही प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने का एकमात्र तरीका है। चैप्टर 6, अवॉइडिंग डोपामाइन रिलैप्स। जरा सोचिए, आपने बड़ी मेहनत से डोपामाइन डिटॉक्स किया, सोशल मीडिया से दूरी बनाई, नोटिफिकेशन बंद किए, और धीरे धीरे आपका दिमाग शांत होने लगा। अब आप ज्यादा फोकस्ड हैं, छोटी छोटी चीजों में भी खुशी महसूस कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि आप जीत गए। लेकिन अचानक एक दिन बोरियत होती है। आप सोचते हैं, चलो बस 5 मिनट इंस्टाग्राम देख लेता हूं। वो 5 मिनट आधे घंटे में बदल जाते हैं, आधा घंटा पूरे दिन में, और देखते ही देखते आप वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से शुरुआत की थी। इसे ही थिबो म्यूरिस कहते हैं डोपामाइन रिलैप्स। डिटॉक्स करना जितना मुश्किल है, उसे बनाए रखना उससे कहीं ज्यादा कठिन है, क्योंकि दिमाग वही करता है जो उसने सालों तक किया है। वो हमेशा आसान और तुरंत मिलने वाले सुख की तरफ भागेगा, और अगर हम सावधान न रहें तो एक छोटी सी चूक हमें फिर से उसी जाल में खींच लेती है। तो सवाल ये है, इस रिलैप्स से कैसे बचा जाए? इस चैप्टर में थिबो म्यूरिस हमें यही समझाते हैं। वो कहते हैं कि रिलैप्स का सबसे बड़ा कारण है हम अपने दिमाग की चाल भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि अब हमने कंट्रोल पा लिया है, अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सच ये है कि डोपामाइन का आकर्षण हमेशा वहीं रहेगा। बस वो छुपकर इंतजार करेगा कि कब आप थोड़ा ढीले पड़ें और वो आपको वापस अपनी पकड़ में ले ले। याद कीजिए, जब भी आपने कोई बुरी आदत छोड़ने की कोशिश की हो, जैसे ज्यादा मिठाई खाना, देर रात तक फोन चलाना या टीवी सीरीज बिंज करना, शुरुआत में आपने खुद को रोक लिया। लेकिन जैसे ही आपने सोचा, अब तो मैं ठीक हूं, थोड़ी सी करने में कोई नुकसान नहीं है, वहीं थोड़ी सी धीरे धीरे आपकी पुरानी आदत को फिर से जगा देती है। यही होता है रिलैप्स। थिबो म्यूरिस बताते हैं कि इससे बचने का तरीका है खुद को सतर्क रखना। जैसे एक रिकवरी कर रहा स्मोकर हमेशा जानता है कि सिगरेट उसके लिए खतरनाक है, चाहे वो सालों से सिगरेट से दूर क्यों ना हो, वो ये गलती नहीं करता कि बस एक बार पीकर देखूं। उसी तरह हमें भी ये समझना होगा कि बस 5 मिनट वाले बहाने हमें फिर से डुबा सकते हैं। अब एक और बड़ी वजह है रिलैप्स की, बोरियत। जब हम डोपामाइन डिटॉक्स करते हैं तो अचानक हमारी जिंदगी से वो सारे छोटे छोटे उत्तेजना वाले पल गायब हो जाते हैं। अब हमें खालीपन महसूस होने लगता है, और इंसान खालीपन से भागता है। तो ऐसे में हमारा मन बार बार कहता है, कुछ करो कुछ करो। अगर हमने उस खालीपन को सही चीजों से नहीं भरा तो दिमाग फिर से पुरानी आदतों की तरफ लौट जाएगा। यही वजह है कि किताब में जोर दिया गया है कि डिटॉक्स का असली मकसद सिर्फ बुरी आदतों को हटाना नहीं है, बल्कि उस खाली जगह को अच्छी आदतों से भरना है। अगर आप सोशल मीडिया छोड़ते हैं तो उसकी जगह किताब पढ़ना शुरू कीजिए। अगर आप वीडियो गेम्स छोड़ते हैं तो उसकी जगह नई स्किल सीखिए। अगर आप देर रात तक सीरीज देखते थे तो उसकी जगह सुबह की वॉक या ध्यान की आदत डालिए, क्योंकि अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो आपका दिमाग खुद पुराने पैटर्न की तरफ भाग जाएगा। थिबो म्यूरिस एक और दिलचस्प बात कहते हैं, रिलैप्स सिर्फ गलती नहीं है, ये एक चेतावनी है। अगर आप कभी चूक जाते हैं और पुरानी आदत में वापस लौट आते हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी सिस्टम में कमजोरी रह गई है। शायद आपने खुद को जरूरत से ज्यादा एक्सपोज कर दिया,
शायद आपने बोरियत के लिए तैयारी नहीं की, या शायद आपने सोचा कि अब आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। इसलिए रिलैप्स को नाकामी समझने के बजाय उसे सीखने का मौका समझना चाहिए। मान लीजिए आप फिर से सोशल मीडिया में उलझ गए, तो खुद को कोसने की बजाय ये सोचिए, कहाँ गलती हुई? क्या मैंने नोटिफिकेशन चालू रखे थे? क्या मैंने फोन अपने पास रखा था? या क्या मेरे पास बोरियत से निपटने का कोई और तरीका नहीं था? जब आप ईमानदारी से जवाब ढूंढते हैं, तो अगली बार आप और मजबूत हो जाते हैं। इस चैप्टर का सबसे गहरा संदेश यही है, रिलैप्स से बचना सिर्फ इच्छा शक्ति का खेल नहीं है, बल्कि सिस्टम बनाने का खेल है। आप जितना अपने माहौल को आसान बनाएंगे, उतना रिलैप्स से दूर रहेंगे। जैसे अगर आप जंक फूड नहीं खाना चाहते, तो घर में जंक फूड रखिए ही मत। अगर आप YouTube शॉर्ट्स से बचना चाहते हैं, तो उन ऐप्स को फोन से हटाइए। अगर आप देर रात तक फोन नहीं चलाना चाहते, तो फोन को दूसरे कमरे में रखकर सोइए। जब माहौल आपका साथ देता है, तो आपको कम संघर्ष करना पड़ता है। और हाँ, सबसे अहम, खुद पर दया रखिए। अगर कभी रिलैप्स हो भी जाए, तो ये मत सोचिए कि अब सब खत्म हो गया। याद रखिए, असली जीत उस इंसान की होती है जो हर बार गिरकर फिर उठता है। अगर आप एक बार फिर से डिटॉक्स शुरू कर देते हैं, तो आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होंगे। हर रिलैप्स आपको यह सिखाता है कि आपकी कमजोरी कहां है और अगली बार कैसे संभालना है। सोचिए, जब आप इस रिलैप्स से सचेत रहेंगे, तो आपकी जिंदगी कितनी स्थिर हो सकती है। अब आप बार बार शुरुआत करने के बजाय लगातार आगे बढ़ पाएंगे। अब आपको लगेगा कि आप सिर्फ अस्थायी बदलाव नहीं कर रहे, बल्कि लंबे समय तक चलने वाली आदत बना रहे हैं। और यही असली मकसद है, डोपामाइन डिटॉक्स को सिर्फ एक प्रयोग नहीं, बल्कि अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना। आखिर में थिबो म्यूरिस हमें यही समझाते हैं, रिलैप्स से बचना किसी लड़ाई को हमेशा के लिए जीतना नहीं है। ये रोज की लड़ाई है, छोटी छोटी जीतों की लड़ाई। हर बार जब आप बस 5 मिनट वाले बहाने से बचते हैं, हर बार जब आप बोरियत को सकारात्मक कामों से भरते हैं, हर बार जब आप गिरने के बाद फिर खड़े होते हैं, तब आप रिलैप्स को हराते हैं। और धीरे धीरे आप पाते हैं कि अब आप सच में आजाद हो गए हैं। अब आप वो इंसान नहीं रहे जो हर नोटिफिकेशन पर नाचता था। अब आप वो इंसान हैं जो अपने दिमाग को कंट्रोल करता है। और यही है डोपामाइन डिटॉक्स की असली जीत। तो दोस्तों, ये थी हमारी पूरी यात्रा, डोपामाइन के जाल में फंसने से लेकर उसे समझने और अंततः उसे अपने कंट्रोल में करने तक। सोचिए, ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की सच्चाई है। हर नोटिफिकेशन, हर शॉर्ट वीडियो, हर छोटा मजा, ये सब हमारे दिमाग को खींचते हैं और हमें असली ग्रोथ से दूर कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमने डिटॉक्स की राह समझी, छोटे छोटे बदलाव अपनाए और प्रोक्रेस्टिनेशन और रिलैप्स से लड़ना सीखा, हमने महसूस किया कि असली ताकत हमेशा हमारे अंदर थी। याद रखिए, डोपामाइन डिटॉक्स का मतलब यह नहीं कि आप खुशी छोड़ दें। इसका मतलब है कि आप सतही सुख से ऊपर उठकर गहरी और स्थायी खुशी पा सकते हैं। यह आपको जिंदगी की छोटी छोटी चीजों में आनंद लेने का तरीका सिखाता है, लंबे समय के लक्ष्यों के लिए धैर्य देता है और सबसे अहम, आपको आपकी जिंदगी का मालिक बनाता है। हर दिन एक नई शुरुआत है। हर दिन आप अपने दिमाग को रीसेट कर सकते हैं। कभी गिरें तो उठिए, कभी टालें तो फिर से कोशिश कीजिए। याद रखिए, असली बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन जब आता है तो स्थायी होता है। तो आज से ही तय करिए, छोटे मजों के पीछे भागना छोड़ेंगे, लंबी खुशी और असली प्रगति के लिए काम करेंगे। अपने आप से वादा कीजिए कि आप अपने दिमाग को कंट्रोल करेंगे, अपनी आदतों को रीसेट करेंगे और जिंदगी को उस रूप में जिएंगे जैसा आप सच में चाहते हैं। और अंत में यही संदेश है, जिंदगी छोटा पल नहीं, एक यात्रा है। और जब आप अपने दिमाग का कंट्रोल पा लेते हैं, तो हर कदम, हर अनुभव, हर सफलता सब पहले से कहीं ज्यादा आनंद और मूल्यवान लगने लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी पैसों के इस असली खेल को समझ सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही जिंदगी बदल देने वाली किताबों का ज्ञान लाते रहेंगे। और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक खुश रहें और सीखते रहें। धन्यवाद।